हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मैं डॉक्टर मित्तल, डायरेक्टर मित्तल एंड माइक्रो सर्जरी सेंटर, वैशाली नगर, जयपुर। आज जो हमारा टॉपिक है वो जो कलाई होती है, उसमें कई लोगों ने हमें मैसेज करके पूछा है कि सर स्टाइलॉइड प्रोसेस, जो कि अल्ना का बोन होता है, जो कि लिटिल फिंगर की साइड होता है, यहाँ का जो छोटा सा बोन होता है, वो जब टूट जाता है तो इसका क्या ट्रीटमेंट होता है। क्योंकि जब भी बहुत लोगों को कलाई पे गिरने पे चोट लगती है तो उनका कई लोग ऑपरेशन कर देते हैं इसकी बोन का, और जो यहाँ का बोन होता है उसके लिए ऑपरेशन नहीं किया जाता और फिर उनको यहाँ पे दर्द रहता है। तो वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं, सर ये इसका ऑपरेशन में क्यों नहीं इलाज किया गया, या फिर ये दर्द हमारा इस जो फ्रैक्चर है उसके कारण है, या फिर TFCC इंजरी है उसके कारण है। तो ये जिनको भी प्रॉब्लम होती है अल्ना स्टेरॉयड फ्रैक्चर की, जिनको दर्द रहता है या फिर जिनको ये फ्रैक्चर होता है जिसका ट्रीटमेंट नहीं होता, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जब भी किसी को भी चोट लगती है तो उनकी कुछ सीक्वेंसेस होती हैं। वो सीक्वेंस जब भी आदमी जैसे हाथ पर गिरता है तो कई लोगों का तो सिर्फ कलाई का ही फ्रैक्चर होता है, जिसमें कलाई की जो नीचे की बोन होती है उन्हीं का फ्रैक्चर होता है, और कईयों में कलाई की जो ऊपर बोन है उसका फ्रैक्चर होता है, कईयों में नीचे ऊपर, और पूरा एक आर्क बन जाता है फ्रैक्चर का। तो वो एक सीवियर इंजरी होती है। तो जिसमें एक धनुष बाण जैसा आर्क बन जाता है वो सीवियर इंजरी होती है, और जिसमें सिर्फ एक ही लेवल पर इंजरी होती है, जैसे कि सिर्फ रेडियस बोन का फ्रैक्चर, दो के अंगूठे की साइड यहाँ का फ्रैक्चर, या लिटिल फिंगर की सिर्फ यहाँ की साइड का फ्रैक्चर, तो वो एक स्टेबल फ्रैक्चर माना जाता है ज़्यादातर। लेकिन जब भी अल्नर स्टाइलॉइड फ्रैक्चर होता है तो ज़्यादातर, जब भी अल्नर स्टाइलॉइड फ्रैक्चर होता है तो ज़्यादातर वो सीवियर इंजरी को ही माना जाता है, क्योंकि वो कभी भी इंडिपेंडेंटली अलोन फ्रैक्चर नहीं होता। ज़्यादातर वो आर्क के साथ होता है जो कि हमें दिख नहीं रहा होता। तो उस टाइप के लिए में हम ज़्यादातर रिस्ट का एक्सरे देखते हैं, और उसमें स्कैफोइड बोन जो कि कलाई के ऊपर की बोन होती है उन सब के फ्रैक्चर देखते हैं। अगर उनमें फ्रैक्चर होता है तो हम कहते हैं कि हाँ ये सीवियर फ्रैक्चर है, और उन बोन को फिक्स करने के बाद अगर जॉइंट स्टेबल है तो हम उस फ्रैक्चर को फिक्स नहीं करते। तो ज़्यादातर ये डॉक्टर की जो स्किल्स होती है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है कि उसको फिक्स करना है या नहीं करना है। लेकिन मोटा मोटा जैसा कि एज ए डॉक्टर हम सर्जन देखते हैं एक्सरे की बेस पर, तो अगर वो जो अल्नर स्टेरॉयड अगर इतना बड़ा पार्ट है, ये जैसे उंगली का ये पार्ट है, ये वाला है, और यहाँ से यहाँ तक ऊपर उठा हुआ है, तो अगर वो सिर्फ यहाँ से कटा हुआ है, मतलब फ्रैक्चर से टिप का है, तो हम कहते हैं कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है। अगर थोड़ा और नीचे है तो भी हम कह देते हैं कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर बिल्कुल नीचे से गया है तो हम कहते हैं कि हो सकता है इसको फिक्स करना ज़रूरी हो। लेकिन वो कभी भी इमरजेंसी केस नहीं होता कि उसी टाइम में फिक्स करना ज़रूरी है। लेकिन अगर ड्यूरिंग ऑपरेशन में बाकी बोन को फिक्स करने के बाद भी जॉइंट अनस्टेबल है तो उसको फिक्स करना ज़रूरी होता है। लेकिन बहुत ही कम केसेस होते हैं जो कि हमारे पास करा कर आते हैं, तो हम उनको दोबारा ऑपरेशन करके फिक्स कर देते हैं और पेशेंट ठीक हो जाता है। तो आप लोगों के लिए जो मैंने बताया अल्नर स्टाइलॉइड को कैसे देखना होता है कि वो टिप का फ्रैक्चर है, बीच का फ्रैक्चर, उससे नीचे का फ्रैक्चर है, और उसके साथ और भी कोई बोन का फ्रैक्चर था, कि अगर उन सब का फिक्स होने के बाद वो फ्रैक्चर अगर स्टेबल है और दर्द नहीं कर रहा है तो आपको उसको देखने के भूल जाना है। आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि चाहे वो फ्रैक्चर दिख रहा हो नहीं दिख रहा हो। जिनको यहाँ पे कलाई में दर्द रह रहा है या फिर किसी भी काम करने पे ऐसे करने पे दर्द रहता है, उनको हो सकता है कि उनका जॉइंट अनस्टेबल हो या TFCC इंजरी हो, और उसको उसका कारण हो दर्द होने का। वो एक डॉक्टर उसमें इंजेक्शन डालकर सर्च करके चेक कर लेते हैं कि भैया ये दर्द उसी के कारण है, या फिर सिंपल कोई और फाइंडिंग है, या फिर बहुत सीवियर इंजरी TFCC इंजरी के कारण जो कि वो हील हो चुकी है लेकिन सही पोजीशन में हील नहीं हुई, इसलिए वो दर्द है। तो आपको अगर एक्सरे के बेस पे देखना है तो टिप फ्रैक्चर, मिडिल फ्रैक्चर, बेस फ्रैक्चर, और अगर और इसमें डीप में जाना है तो एक सर्जन जो भी एक्सपर्ट है उनसे मिल लो, और भी डीप जाना है तो एक MRI करा सकते हो, और भी डीप जाना है तो MRI लेके डॉक्टर के पास जा सकते हो, और भी डीप जाना है तो अपने आप को इवेल्युएट करके अगर दर्द ज़्यादा नहीं है तो इसको भूल जाओ, और दर्द अगर ज़्यादा है तो एक्सपर्ट से मिलकर इसका ट्रीटमेंट ले लो। ये मेरे ख्याल से एक सिंपल तरीके से थंब रूल दिया है मैंने आपको, जिससे आप अपने बारे में थोड़ा बहुत जान सकते हो। धन्यवाद।